बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सियासी पारा हाई, अहम सियासी मुलाकातें और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी इतलात जनूबी पंजाब और MNA नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान के मुताबिक हमारे पास 199 मेंबरान हैं और आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अपोजिशन के इत्तेहादी भरपूर शिरकत करेंगे। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सियासी पारा हाई, अहम सियासी मुलाकातें और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी इतलात जनूबी पंजाब और MNA नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान के मुताबिक हमारे पास 199 मेंबरान हैं और आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अपोजिशन के इत्तेहादी भरपूर शिरकत करेंगे। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सियासी पारा हाई, अहम सियासी मुलाकातें और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी इतलात जनूबी पंजाब और MNA नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान के मुताबिक हमारे पास 199 मेंबरान हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद अली ने हमें ज्वाइन किया है। जी अमजद मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद के हवाले से जो सियासी दर्जा हरारत है अरूज पर है, उसके साथ साथ जो सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला है वो भी जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रुकन कौमी असम्बली हैं जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी इतलात भी हैं, उनके मुताबिक अब जो है 199 जो मेंबरान हैं अपोजिशन के साथ हैं। इससे वाज़ेह तौर पर यह नजर आ रहा है कि अक्सरियत जो है अब वजीर आजम इमरान खान खो बैठे हैं और बाकायदा तौर पर आज हमारा पार्लिमानी जो है इजलास हो रहा है कमेटी का 3 बजे, जिसमें MQM और दीगर जो इत्तेहादी जो अपोजिशन का साथ दे रहे हैं वो उसके अंदर शिरकत भी करेंगे और 4 बजे पार्लियामेंट इजलास के अंदर जो आज बहस के हवाले से इजलास होगा उसमें MQM और दीगर जो इत्तेहादी हैं जिनमें बाप पार्टी और दीगर आज अपोजिशन बेंचों के ऊपर बैठेंगे और वाज़ेह तौर पर आज पार्लियामेंट के अंदर भी अपनी अक्सियत दिखा देंगे कि अपोजिशन की जो अक्सियत है वो वाज़ेह तौर पर। इससे पहले कल जो है बिलावल भुट्टो जरदारी की क़ियादत में एक सिंध हाउस में एक अहम इजलास भी हुआ था जिसमें डॉक्टर आमिर लियाकत जो मुनहरिफ रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और दीगर ने शिरकत भी की थी। और इससे तो वाज़ेह तौर पर जो नजर भी आ रहा है कि इस वक्त अपोजिशन जमातें जो हैं वो उनकी अक्सियत में वाज़ेह तौर पर इजाफा भी हो रहा है। और इसके साथ अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसे मेंबरान थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कि बैरून मुल्क में थे, अब बाकायदा तौर पर उनके भी पाकिस्तान में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। रात गए जो जाम अब्दुल करीम है जिनका ताल्लुक कराची से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं, वो भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं और दीगर जो अरकान ऐसे हैं अब वो भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इसलिए हम वाज़ेह तौर पे कह सकते हैं कि जो अपोजिशन के जो मेंबरान हैं उनमें जो इजाफा हो रहा है। और नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान के मुताबिक अब जो 3 अप्रैल को बाकायदा तौर पे वोटिंग होगी और स्पीकर के मुताबिक हफ्ता और एतवार को वर्किंग डे करार दिया गया। इस हवाले से हफ्ते को बाकायदा तौर पर बहस भी होगी और एतवार को 3 अप्रैल को वोटिंग होगी जिसमें बाकायदा तौर पर बहस होगी। अमजद मलिक, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। वजीर आजम इमरान खान की नंबर वाइज पोजीशन कमजोर, कल जो साथ थे आज साथ छोड़ गए। तर्जुमान वजीर आला पंजाब नदीम कुरैशी की तस्दीक, कहा कि अल्लाह ने चाहा कोई हमसे इक़्तिदार नहीं छीन सकता, अभी भी इत्तेहादियों की वापसी की उम्मीद है, हुकूमत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, अपोजिशन ने बहुत मेहनत की है, अपोजिशन पर फॉरेन फंडिंग का भी खूब इस्तेमाल किया, हमारे साथी बिना सोचे समझे आलमी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान की नंबर वाइज पोजीशन कमजोर, कल जो साथ थे आज साथ गए छोड़। तर्जुमान वजीर आला पंजाब नदीम कुरैशी की तस्दीक, कहा कि अल्लाह ने चाहा कोई हमसे इक़्तिदार नहीं छीन सकता, अभी भी इत्तेहादियों की वापसी की उम्मीद है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जहां परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामजद किया है, वहीं पर पंजाब के अंदर भी सियासी सूरत हाल अक्सर तब्दील होती हुई और साथ साथ MQM की जानिब से इस वक्त जो है वो अपोजिशन के साथ MQM जा चुके हैं। इस वक्त तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। हाँ, वाकई सियासत में इस वक्त बड़ी तेजी है, मरकज में भी सूबों में भी लोग अपने एक नजरिए के कैदी हैं, जो ज़मीर के कैदी हैं, वो अपने अपने नजरिए के साथ खड़े रहेंगे। और मैं आपको एक अर्ज कर दूं, जब इंसान को मुश्किलात आती हैं तो उसको बहुत सारे मौके अल्लाह ताला ऐसे देता है कि अपनी राहें, अपनी सिमत, अपनी मंजिल के तयन में वो सही फैसले करता है। मुझे आज भी यकीन है हमारे बहुत सारे लोग अनदेखे बगैर सोचे उस इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा बन रहे हैं जिसने कभी भी इस मुल्क को अपने पांव पे खड़ा नहीं होने दिया। हमारे मुल्क में जब भी
सियासी बेचैनी हुई, जब भी मुआशी तौर पे हमें अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया, इसके पीछे बहुत सारी ताकतें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शाम तक चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। मैं तो दो चीजें देख रहा हूं। इस सबसे अहम चीज कि पाकिस्तानी अवाम को चीजों का बड़ा इदराक हुआ। इस 2-2.5-3 माह में पाकिस्तानी लोगों को, आम पाकिस्तानी को फैसला करने में बड़ी आसानी हो गई कि क्या ठीक है और क्या गलत है। किसी जगह पर नंबर्स पूरे होना या ना होना, ये वक्ती शिकस्त फतह तो हो सकती है, लेकिन जो लोग कौमों को अगली मंजिलों पर पहुंचाने का बेड़ा उठाए हुए होते हैं, उनसे अल्लाह ताला ने कोई ना कोई काम जरूर लेना होता है। पहले तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि हमारे जो इत्तेहादियत थे वो भी इमरान खान साहब के साथ रहेंगे। इक़्तिदार है, अल्लाह को जब तक मंजूर है दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती। नंबर गेम के हिसाब से क्या लगता है, वज़ीर आज़म अब कमजोर पोजीशन पे है? नहीं, मैं नहीं समझता वज़ीर आज़म कमजोर पोजीशन में है। मैं नहीं समझता वज़ीर आज़म कमजोर पोजीशन में है। जाहिर है जी, अपोजिशन ने मेहनत की है, बड़ी उनकी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इसमें आई हैं, बड़े बड़े हैवी। यहां तो एक अमेरिकन लॉयर ने कहा था एक केस में, एमल कासी केस में, कि कुछ लोग तो यहां ऐसे हैं जो पैसों के लिए मां भी बेच सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत बड़ा एक फैक्टर है। एक गेम प्लान किया गया है, एक सारा उसको शेड्यूल किया गया है। जी बिल्कुल। तर्जुमान वज़ीर पंजाब नदीम कुरैशी का कहना है कि इंटरनेशनल साजिश है जो तहरीक अदम एतमाद में, मगर इसके बावजूद वज़ीर आज़म जो है पुरमुतमईन नजर आते हैं। और शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट से तवज्जो हटा ली। सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ केयर जनूबी पंजाब का ओहदा 15 रोज से खाली। सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ केयर का इजाफी चार्ज भी किसी को ना सौंपा जा सका। सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ केयर नादिर चट्टा का तबादला किया गया था। सेक्रेटरी स्पेशलाइज ना होने से सेक्रेटरीट की वर्किंग में मुश्किलात का सामना है। हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट से तवज्जो हटा ली। सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ केयर जनूबी पंजाब का ओहदा 15 रोज से खाली। सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ केयर का इजाफी चार्ज किसी को भी ना सौंपा जा सका। सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ केयर नादिर चट्टा का तबादला किया गया था। पंजाब के नए कायदे-ए-वान का मामला सियासी जोड़ तोड़ जारी। नामजद वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही मुतहरिक। वजारत आला की मसनद के लिए अरकान असम्बली से राब्ते। नामजद वजीर आला की पीटीआई के ग्रुपों से भी बातचीत जारी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान के साथ भी राब्ते। परवेज इलाही आज तरीन ग्रुप और सीना ग्रुप से बात करेंगे। मजीद जानते हैं अली अकबर से। जी अली बताइए। ये बिल्कुल मुल्क की सियासी सूरत हाल के पेश नजर जो है वो सियासी जोड़ तोड़ भी शुरू हो चुका हुआ है। नामजद वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जो है वो भी काफी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज भी उनकी जानिब से अरकान सूबाई असम्बली के इजलास में इशाया दिया गया और उसके साथ साथ सूबाई वज़रात और मुस्लिम लीग कमेटी भी तश्कील दी गई जो अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकातें करेगी और उनकी कंपेन की जाएगी। इसी तरह बताया जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही खुद भी अरकान सूबाई असम्बली से राब्ते में है। उसके साथ साथ तरीन ग्रुप, छीना ग्रुप और अलीम खान ग्रुप जो है उनके साथ भी राब्ते किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को कायल किया जाए कि वो वज़ीर आला पंजाब के लिए पंजाब असम्बली में वोट कास्ट करें। जी अली अकबर, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटेक बैंक में अमरीकी डॉलर 86 पैसे महंगा। मुल्की तारीख में पहली बार डॉलर 183 रुपए से भी तजावज कर गया। इंटेक बैंक में डॉलर 183 रुपए 50 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 4 हफ्तों में अमरीकी डॉलर 6 रुपए महंगा हो चुका। मुआशी माहिरीन के मुताबिक गैर यकीनी सियासी सूरत हाल पर रुपया शदीद दबाव का शिकार है। रुपए की तेजी से मईशत पर मनफी असरात होंगे। आपको अपडेट करें, डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 86 पैसे महंगा। डॉलर 183 रुपए से भी तजावज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 183 रुपए 50 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 4 हफ्तों में अमरीकी डॉलर 6 रुपए महंगा हो चुका। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल पर रुपया शदीद दबाव का शिकार है। डेरा गाजी खान नई मोटरसाइकिलों की कीमतों में मुसलसल इजाफे से इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा हुआ है। पुरानी मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफे से गरीब 2 पहियों की सवारी से महरूम हो गया है। मजीद जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा बताइए। नई मोटरसाइकिलों की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा होने जा रहा है और जो मोटरसाइकिलों की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस जो पुराने मोटरसाइकिलों की कीमतें हैं उनमें भी बेपनाह इजाफा हुआ। गरीब की ये सवारी है वो गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही है। कुछ अर्सा कबल 18-20 हज़ार रुपए में मोटरसाइकिल मिल जाती थी और अब क्या सूरत हाल है? क्यों जी मोटरसाइकिल, पुरानी मोटरसाइकिल की कीमतों में किस कदर फर्क पड़ा है? सर अब तो सिर्फ मोटरसाइकिल लेने का आवाम सोच सकती है, उनकी कुव्वत खरीद से भी बढ़ गई है। चाइना के रेट 70,000 रुपए से अबव हो गए हैं।
4500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, तकरीबन 75,000 रुपये की चाइनीज़ गाड़ी हो गई है, CD 1 लाख रुपए की हो गई है। इस हाल में आवाम सिर्फ गाड़ियों को लेने में सोच सकती है, कोई नहीं ले सकती गाड़ी। तो पुरानी मोटरसाइकिल की कीमतों में किस कदर फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है, जो गाड़ी 20 की मिलती थी अब वो 30,000 रुपये की मिलती है। इतना डिफरेंस आवाम कहाँ से निकाले? जी बिल्कुल, जो पुरानी मोटरसाइकिलें हैं उनकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने में आया है और इस हवाले से जो डिमांड है वो बढ़ गई है और गरीब इजाफा हो गया है। रजा मलिक, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। वजीर आजम इमरान खान के मुआवन खसूसी शहबाज गिल अब भी अमेरिका की पब्लिक यूनिवर्सिटी के पे रोल पर हैं। दी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल ने अमेरिकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपनी तनख्वाह और मुलाजमत को काबीना डिवीजन में डिक्लेयर नहीं किया। शहबाज गिल यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना में बतौर क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से दी न्यूज को एक तहरीरी जवाब में तस्दीक की गई है कि अब भी वो यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं और उनकी सालाना तनख्वाह $1,24,770 है। यूनिवर्सिटी के सरकारी जवाब के मुताबिक शहबाज गिल मैनेजमेंट और तंजीमी रवैये, मार्केटिंग के असूल और खुर्दा फरोशी के असूल सिखा रहे हैं। वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक तमाम मुआवन खसूसी और मशीर काबीना डिवीजन अपने असासे और वाजबात डिक्लेयर करने के पाबंद हैं। ताहम शहबाज गिल ने काबीना डिवीजन को अमरीकी स्टेट यूनिवर्सिटी में तनख्वाह या मुलाजमत के बारे में आगाह नहीं किया। तनख्वाह वसूल करने के बावजूद उन्होंने काबीना डिवीजन को रिपोर्ट नहीं की। आपको अपडेट करें, वजीर आजम के मुआवन खसूसी शहबाज गिल अब भी अमेरिका की पब्लिक यूनिवर्सिटी के पे रोल पर हैं। दी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल ने अमेरिकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपनी तनख्वाह और मुलाजमत को काबीना डिवीजन में डिक्लेयर नहीं किया। शहबाज गिल यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना में बतौर क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से दी न्यूज को एक तहरीरी जवाब में तस्दीक की गई है कि वो अब भी यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं और उनकी सालाना तनख्वाह $1,24,770 है। यूनिवर्सिटी के सरकारी जवाब के मुताबिक शहबाज गिल मैनेजमेंट और तंजीमी रवैये, मार्केटिंग के असूल और खुर्दा फरोशी के असूल सिखा रहे हैं। वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक तमाम मुआवन खसूसी और मशीर काबीना डिवीजन अपने असासे और वाजबात डिक्लेयर करने के पाबंद हैं। ताहम शहबाज गिल ने काबीना डिवीजन को अमेरिकी स्टेट यूनिवर्सिटी में तनख्वाह या मुलाजमत बारे आगाह नहीं किया। तनख्वाह वसूल करने के बावजूद उन्होंने काबीना डिवीजन को रिपोर्ट नहीं की। आपको अपडेट करें, वजीर आजम इमरान खान के मुआवन खसूसी शहबाज गिल अब भी अमेरिका की पब्लिक यूनिवर्सिटी के पे रोल पर हैं। दी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल ने अमेरिकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपनी तनख्वाह और मुलाजमत को काबीना डिवीजन में डिक्लेयर नहीं किया। शहबाज गिल यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना में बतौर क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से दी न्यूज को एक तहरीरी जवाब में तस्दीक की गई है कि वो अब भी यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं और उनकी सालाना तनख्वाह $1,24,770 है। यूनिवर्सिटी के सरकारी जवाब के मुताबिक शहबाज गिल मैनेजमेंट और तंजीमी रवैये, मार्केटिंग के असूल और खुर्दा फरोशी के असूल सिखा रहे हैं। वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक तमाम मुआवन खसूसी और मशीर काबीना डिवीजन अपने असासे और वाजबात डिक्लेयर करने के पाबंद हैं। ताहम शहबाज गिल ने काबीना डिवीजन को अमेरिकी स्टेट यूनिवर्सिटी में तनख्वाह या मुलाजमत बारे आगाह नहीं किया। मुजफ्फरगढ़ शहर में रमजान मुबारक से कबल एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा। बिल्कुल, रमजानुल मुबारक से कबल ही मुजफ्फरगढ़ में बिजली की लोड शेडिंग का आगाज जो है वो हो गया है। एलानिया और गैर एलानिया बंदिश जो की जा रही है। मैपको तर्जमान की जानिब से कल एक हैंड आउट जारी किए गए थे जिसमें लोगों को इतला दी गई कि सिर्फ मुरादाबाद और खुर्शीदाबाद में बिजली बंद रहेगी, जबकि जो मुजफ्फरगढ़ के नवाई इलाके खानगढ़ और अंदरून शहर वहाँ पर भी बिजली की बंदिश 2 से 3 रोज से जारी है। कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, क्या सूरत हाल है? अभी तो रमजान शुरू भी नहीं हुआ और बिजली बंद होने लगी। हाँ नहीं, वाकई ये मेरा ख्याल है कि इनकी प्लानिंग में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है और अभी रमजान शरीफ शुरू नहीं हुआ तो और वापडा ने ये सिलसिला शुरू कर दिया है एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का। और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं और इस वक्त मच्छरों का और गर्मी की शिद्दत जो है बढ़ती चली जा रही है और मच्छरों से इन्हें भी जलील किया हुआ है। लेकिन नवाही इलाकों में भी और ख़ासतौर पर शहरी इलाकों में भी गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है वो इंतहाई तकलीफ देह है। मैं गुजारिश करूँगा अपने चैनल के उससे तो तबस्सुस से कि मुजफ्फरगढ़ में ख़ास तौर पर और नवाही इलाकों में
जो देहात का इलाका है उनमें लोड शेडिंग ना की जाए, और आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में भी बिला ताअत्तुल जो है वो बिजली की जो सर्विस है वो जारी रहनी चाहिए। बिजली की सर्विस जारी रहनी चाहिए बिल्कुल आप हमें आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब सरगोदा में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। इसी पर मजीद जानते हैं शेख उस्मान से। जी उस्मान बताइए। जी बिल्कुल, सरगोदा के अंदर बिजली की लोड शेडिंग का जो जिन है वो बेकाबू हो चुका हुआ है और इस वक्त गैर अलानिया तौर के ऊपर जो है 12-12 घंटे की लोड शेडिंग सरगोदा में की जाती है। हर एक घंटे के बाद जो है वो बिजली बंद हो जाती है और जिससे शहरी जो है उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और गर्मी की वजह से शहरियों का जीना जो है वो दुबल हो चुका हुआ है। चंद शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कंपनी बाग के अंदर जो लोड शेडिंग की सताए हुए हैं, इनसे हम जानते हैं। आप बताइएगा कि लोड शेडिंग की वजह से क्या परेशानी सामने आपको करना पड़ेगी? हमको ये छाएं दरख्तों की कौन सी हैं, इधर बैठी हैं, और घर में कौन सा है, पक्खा नहीं है, रात को सोने नहीं होता, मच्छर घंटे घंटे बाद लाइट जा रही है, तो इस करके नाले कारोबार कौन से हैं, लाइट नहीं होती, कारोबार ही नहीं होते हैं, इस करके कौन सा है बहुत बड़ा कौन सा है ना ये बिजली ने किया है तंग। आपने जाना शेख उस्मान शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं मुल्तान शहर की तारीखी फसील खस्ता हाली का शिकार है। इसी पर मजीद बात करेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा बताइए। मुल्तान शहर की तारीख की बात करें तो तकरीबन 5000 साल ये पुराना शहर है और इसको इटली का जुड़वां शहर भी करार दिया गया, जिसके बाद पीपी के दौर में मुल्तान शहर की कदीम फसील को आबाद करने के लिए वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को फंड जारी किए गए, लेकिन अब कई साल गुजर जाने के बाद भी फसील की हालत जो है वो कुछ खास बेहतर नहीं है। यहाँ पर इस फसील के इर्द गिर्द जो है मुल्तान अंदरून शहर आबाद है, जिसके 6 तारीखी दरवाज़ों में से 3 दरवाजे भी अब नक्शे पर मौजूद नहीं हैं। फसील के इर्द गिर्द तजावुज़ात की भरमार भी है। अब कुछ यहाँ पर रंगो रोगन का काम फसील का शुरू किया गया है। जो शहरी हैं इनसे बात करेंगे, बताएंगे कदीम फसील जो है इसकी हालत इज़ार के हवाले। यहाँ पे कोई आज तक तरक्की काम हो नहीं रहा था, अब थोड़ा बहुत तो हो रहा है, मगर उसकी देखें कि सेटिंग ये है, पहले यहाँ पे पौधे लगाए गए तो उसके बाद है ना उन्होंने मिस्त्री लगा के पेंट शेंट वाले गमले शमले सब कुछ तोड़ दिए गए ना, तो उसकी कोई तरतीब से काम हो रहा है मगर कोई तरतीब से नहीं हो रहा। ये तारीखी जगह है, क्या इसको बहाल होना चाहिए? ये जगह तो वैसे बहाल होनी चाहिए ना, ये दीवार तो चलो मुरम्मत हो गई, रंग रोगन भी हो गया, गमले भी रखे गए इसके अंदर, मगर किसी के अंदर फूल है किसी के अंदर नहीं है। इसको जो है ना बनाना है तो इसको बना के इसको जंगले लगाए जाएं, इसके अंदर जहाज बैठे रहते हैं, सारा जो है ना गन मचाई रखते हैं, इनको उठाते रहो तो ये उठते नहीं है। हमारे साथ दुकानें हैं, हमें हवाड़ आती है इनकी, ये जो है ना यहाँ बैठ के नशा करते रहते हैं। यहाँ पर नशा करने वाले अफराद जो हैं वो भी डेरे जमा कर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट और जमा कर बैठे हुए हैं। सुहेरा तारिक शुक्रिया, आप हमें आगाह करी थी। अब आपको बताएं लिया में ऑपरेशन के बावजूद चौक आजम से तजावुज़ात खत्म ना कराई जा सकी। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद। जी बिल्कुल जी, मैं मौजूद हूँ चौक आजम के अंदर। चौक आजम जो इंतहाई गुंजान आबाद शहर है। इस वक्त बात की जहाँ पर मिनी यादगार चौक के ऊपर अगर बात की तो मुल्तान, इस्लामाबाद, मुल्तान और इसके साथ साथ लाहौर और दीगर जो शहरों की जनरल सड़क है जहाँ से ट्रैफिक गुजरती है, जिस वजह से हैवी ट्रैफिक गुजरने के साथ जहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है, जिस वजह से आए रोज जहाँ हादसा होते हैं वहीं पर ट्रैफिक गुजरने के अंदर भी मुश्किलात पैदा होती हैं, जिस वजह से जो शहरी हैं शदीद परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। कुछ शहरों से बात करते हैं, भाई बताइएगा ऑपरेशन भी आए रोज होते हैं लेकिन तजावुज़ात वैसी की वैसी है, क्या परेशानी हो रही है? यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पे प्रॉपरली फॉलोअप नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ग्रैंड ऑपरेशन पिछले दिनों हुआ, अच्छा 1-2 दिन ऐसा रहा कि रेडी बान और बाकी लोग नजायज मुआवजा खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वो शुरू हो गया क्योंकि इंतजामिया जो है वो प्रॉपर फॉलोअप नहीं लेती। यहाँ पे जो उसका अमल दरामद नहीं है, यानी प्रीवियसली भी ऑपरेशन हुए, अच्छा ये नहीं है कि एक बार हुआ, एक के बाद तीसरे होते रहे हैं, लेकिन ये है कि उसका प्रॉपर कोई यानी इंतजामिया नहीं या आगे नहीं, ना ही रेडी बानों के लिए कोई अल्टरनेट ऑप्शन दिया गया है कि जहाँ पे वो अपनी रोजी कर सकें। अच्छा यहाँ पे वो सड़क पे आते हैं, अच्छा वो इसका ये हो जाता है कि भी ट्रैफिक की वजह से रश हो जाता है जो आए दिन हादसात का सबब बनता है, आए दिन ही हादसात हो रहे हैं। और शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। लिया प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम एहतजाज कॉमर्स कॉलेज से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया तक रैली निकाली गई। रैली में कॉलेज असातिज़ा समेत तलबा की कसीर तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन की मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी। हुकूमत ने पे प्रोटेक्शन देने का वादा पूरा नहीं किया। मुजाहिरीन के मुताबिक हुकूमत कॉलेज असातिज़ा के मुतालबात फौरी मंजूर करे, मुतालबात तस्लीम ना हुए तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे।
रोड पर कवानीन पर अमल दरामद के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान मुतहरिक हो गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे माजिद क्लासरा से। जी माजिद बताइए। हाँ जी बिल्कुल, अदालती फैसले के अहकामात की रोशनी में ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से जो है वो इस ट्रैफिक की रवानी बहाल करने के लिए जो है वो कार्रवाइयां भी जारी हैं और कम उम्र जो ड्राइवर्स हैं इसके साथ साथ जो ट्रैफिक की जो तजावजात की जो भरमार है उनके खिलाफ भी जो है वो करेक्ट डाउन किया जा रहा है। सीटीओ मुल्तान जलील इमरान गिलज़ई साहब हमारे सामने। सर बताइएगा, अच्छी कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, ट्रैफिक की रवानी भी बहाल रखी जा रही है, क्या कहेंगे? एक तो पब्लिक को ये पैगाम देना चाहूँगा मुल्तान सिटी ट्रैफिक पुलिस चीफ की हैसियत से कि ये हमारा अपना शहर है, हमने इसकी सफाई का ख्याल भी करना है, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी भी करनी है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करेंगे तो ट्रैफिक जैम भी नहीं होगा, प्रॉब्लम भी नहीं होगा, लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। इसी ज़िम्न में एक हमारे एडवोकेट साहब हैं मोहतरम, उन्होंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की और वहाँ पे उसकी समाअत जारी है। वो आलमोस्ट डे टू डे हियरिंग हो रही है, तो उसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ बनाई गई हैं। ट्रैफिक से रिलेटेड इशूज़ तो ट्रैफिक से रिलेटेड हैं कि फ़लाँ वजह से भी और इस तरह से ट्रैफिक हिंड्रेंस पैदा हो रही है, मसाइल हो रहे हैं, तो उसमें मुख्तलिफ इदारों को जनाब जस्टिस साहब ने बुलाया, उनसे रिपोर्ट भी तलब की है, हमें भी हिदायत दी हैं कि आप ट्रैफिक फ़्लो को मज़ीद बेहतर करने के लिए जो भी कर सकते हैं करें। तो इस ज़िम्मन में उन्हें ख़ास तौर पर हिदायत भी जारी की कि वन वे की खिलाफ वर्जी को ख़ास तौर पर कर्ब किया जाए। ये जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं उनको बगैर हेलमेट शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। ज़िला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम जश्न बहारा का इनेकाद। जश्न बहारा के दूसरे रोज व्हील चेयर रेस का भी एहतमाम। व्हील चेयर रेस में बड़ी तादाद में शुरका की शिरकत। मजीद जानते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिलाल बताइए। जी बिल्कुल, जश्न बहारा की तकरीबात का सिलसिला जारी है। आज दूसरा रोज है और मुल्तान में आज मैराथन रेस का एहतमाम किया है ज़िला इंतजामिया की जानिब से और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मुकम्मल तौर पर अब सज चुका है। सैकड़ों की तादाद में जो रेस में पार्टिसिपेट करने वाले शुरका हैं वो पहुंच चुके हैं। नौजवान तलबा की काफी बड़ी तादाद मौजूद है। अभी जो हमने चेक किया 800 से ज्यादा एंट्रीज हो चुकी हैं और मजीद तलबा की आमद का सिलसिला जारी है। ये स्टार्टिंग पॉइंट के लिए कैंप लगाया गया है। इस वक्त आप रश देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर तलबा, उसके अलावा स्टूडेंट और नौजवानों की काफी बड़ी तादाद मौजूद है जो कि आज रेस में शामिल होने के लिए आई है। आप बताइएगा, रेस में शामिल होने के लिए आप तैयार हैं? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। जी बिल्कुल कह रहे हैं कि हम तैयार हैं और इस हवाले से अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर तैयारी का अमल भी जारी है। कुछ जो नौजवान रेसर हैं वो इस हवाले से वहाँ पर तैयारी का उन्होंने भी अमल शुरू कर दिया और इस हवाले से काफी बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। बेटा आज यहाँ पर रेस में शामिल होने के लिए आए? यस। तो क्या है, जीतने का इरादा है? इंशाल्लाह। आप? इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह जीतेंगे। इंशाल्लाह जीतेंगे। इंशाल्लाह जीतेंगे, ये इस हवाले से कह रहे हैं। नौजवान मुकम्मल तैयारी किट में आए हैं, कितने पुरजोश हैं? इंशाल्लाह जीतेंगे, फुल पुरजोश है हम। अल्लाह तैयारी भी की है या वैसे? जी पूरा हफ्ता तैयारी की है हमने। पूरा हफ्ता। और आपने? हाँ जी बिल्कुल, 1 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंशाल्लाह जीत हमारे मुकद्दर में ही होगी। 1027 नंबर आपका, क्या आप पहले नंबरों में शुमार होंगे? बिल्कुल बेशक होंगे, पहले नंबर में शुमार होंगे। पहले नंबरों में शुमार होंगे। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे नौजवान मौजूद हैं। सैकड़ों की तादाद में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। कुछ देर के बाद जो ईदगाह चौक है वहां से इसका बाकायदा आगाज होगा, जो कि इख्तिताम होगा वो स्पोर्ट कम्प्लेक्स में होगा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान बाकायदा तौर पर इसका इफ्ताह करेंगे और जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट आए हुए हैं उनका ये कहना है कि इस तरह के इवेंट्स डिप्टी कमिश्नर मुल्तान बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। बिलाल अजीज शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। मुल्तान के वकला के लिए बड़ी खुशखबरी, पंजाब बार काउंसिल के ज़ेर एहतमाम क्विक बायोमेट्रिक सहूलत बूथ का इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे माहर इमरान से। जी इमरान बताइए। जी बिल्कुल, मुल्तान के वकला के लिए बड़ी ये खुशखबरी जो है वो सामने आई है। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल सैयद जाफिर तैयार बुखारी की जो सरबराही में बाकायदा तौर पर क्विक ऑनलाइन ये बूथ सिस्टम का एक इफ्तिताह किया गया। इसमें बहुत सी जो सर्विसेज हैं वकला के लिए वो दी गई हैं। इस हवाले से जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अरशद साहब मेहू साहब से जानते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, पंजाब बार काउंसिल पूरे पंजाब के वकला साहिबान को ऑनलाइन नेट के जरिए से कनेक्ट करना चाह रही है
है। उसमें सबसे पहले मुल्तान में जनाब वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल सैयद जाफर तैयार बुखारी साहब ने मोहब्बत की और उनके साथ जनाब दाऊद अहमद वैस साहब, जनाब कैसर भट्ट साहब और जनाब राना तुफैल नोन साहब, इन सब की मेहरबानियों से सबसे पहला सिस्टम पंजाब में मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में दिया गया। उसे QSB का नाम दिया गया, क्विक सहूलत बूथ के नाम से। अब अल्लाह की फजल से आज ये सिस्टम मुल्तान बार में हो गया है। ये भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान की एग्जेक्टिव इस बारे में काविशें उनकी भी काबिल सताइश हैं कि ये मुल्तान में पहला सिस्टम, इससे अल्लाह की फजल से मुल्तान ही से बैठकर पंजाब बार काउंसिल में इंटीमेशन, एनरोलमेंट के मामला, लॉयर्स की वेरिफिकेशन, फाइलिंग सिस्टम, केसेस की और कंप्लेंट मैनेजमेंट। माहिर इमरान, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। जनूबी पंजाब के असातिज़ा के लिए खुशखबरी, असातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी उठा ली गई। ऑनलाइन दरखास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 13 अप्रैल मुकर्रर। 14 से 23 अप्रैल तक दरखास्तों की तस्दीक होगी। 26 अप्रैल को असातिज़ा को तबादलों के ऑर्डर्स जारी होंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में साल 2018 में भर्ती होने वाले असातिज़ा के लिए खुशखबरी। CEO एजुकेशन ने 2018 में रेगुलराइजेशन एक्ट के तहत असातिज़ा को मुस्तहिल करने के हवाले से DEOs को हिदायत जारी करके टाइमलाइन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर। बिल्कुल इमरान खान, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुस्तकबिल के मेहमारों को तालीम देने वाले असातिज़ा के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है कि साल 2018 में भर्ती होने वाले एजुकेटर्स यानी कि जो असातिज़ा हैं उनको मुस्तकिल करने के हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपना इनिशिएटिव लिया है, जिसमें CEO एजुकेशन राना नवीद अख्तर ने ज़िले भर के जो तमाम DOs हैं उनको इंस्ट्रक्शंस भी जारी किए हैं और इसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन है असातिज़ा को रेगुलर करने का उसके हवाले से टाइमलाइन भी जारी की है, जिसके तहत जो है 15 अप्रैल तक ये प्रोसेस रहेगा, जिसमें जो उम्मीदवारान जो कि असातिज़ा को रेगुलर किया जाएगा उनकी फाइल जमा की जाएंगी और उसके साथ साथ 25 मई तक जो है ये तमाम तर प्रोसेस जारी रहेगा और ऑर्डर्स भी जारी किए जाएंगे। इसका मकसद ये है कि जो असातिज़ा जो कि मुस्तकिल होने के हवाले से जो मुंतज़िर थे उनका इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब उनको जो है रेगुलर एक्ट 2018 के तहत मुस्तकिल किया जाएगा और इसमें जो मज़ीद खुशखबरी है इन असातिज़ा के लिए ये है कि माह दिसंबर में इन्हीं असातिज़ा को जब आमिर भट्टी, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।